हेलो स्टूडेंट्स, विनय शादिल साइड। वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बातचीत करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो केमिस्ट्री से आता है हमारा, वो है सॉल्यूशन। यानी कि हम लोग बिलियन की बातचीत करेंगे आज। यानी कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉल्यूशन से, यानी पूरा कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारा मैं कराऊंगा आपको, और पार्ट वाइज कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो 3 पार्ट में पूरा वीडियो कराऊंगा सॉल्यूशन का। यानी कि आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो भी टेंशन मत लीजिए, पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, ये पार्ट 1 होगा, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3, यानी 3 पार्ट में मिला करके पूरा सॉल्यूशन खत्म। और उसके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। और ये मैं पहले बता दूं, आप लोग टेंशन मत लीजिए कि आप लोग कभी पढ़े नहीं है। बेसिकली 12th का टॉपिक है, क्लास 12th का टॉपिक है सॉल्यूशन। बहुत डीप में मैं पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। जितना आपके एग्जाम में पूछा है तो उतना मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो हमें आगे इसके डेफिनेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मिक्सचर जान लेते हैं। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा प्योर सबस्टांसेज एंड इम्प्योर सबस्टांसेज। ठीक है, तो इम्प्योर सबस्टांसेज में मिक्सचर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मिक्सचर बेसिकली मैं बता दूं क्या होता है। प्योर सबस्टांसेज कंबाइन, प्योर सबस्टांसेज मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको आगे काम आने वाला है। प्योर सबस्टांसेज कंबाइन टू फॉर्म अ मिक्सचर, यानी दो या दो से अधिक प्योर सबस्टांसेज कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मिक्सचर फॉर्म करते हैं। ठीक है, मिक्सचर तो आपको पता है, बहुत डिटेल में जानना है तो जाकर के प्लेलिस्ट में जान लीजिए, मैंने पढ़ाया है। ठीक है, मैटर इन इट्स स्टेट में मिक्सचर क्या होता है, प्योर सबस्टांसेज कंबाइन टू फॉर्म अ मिक्सचर। अब देखिए, मैंने मिक्सचर इसलिए बता दिया क्योंकि आप लोगों को ये मिक्सचर बहुत हेल्प करेगा आगे पढ़ने में, डेफिनेशन क्रिएट करने में सॉल्यूशन का। देखो मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है होमोजीनस सॉल्यूशन, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, टेंशन मत लो आप लोग। होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनस हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर मतलब कि देखो, होमो मीन्स क्या होता है, होमो मीन्स होता है सिंगल। क्या होता है? सिंगल। जीनियस मीन्स फेज, यानी कि जिस जिस मिक्सचर में सिंगल फेज दिखाई दे उसे हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर का। यानी कि उनमें कोई सेपरेशन की बाउंड्री ना दिखाई दे। जैसे कि मैं बातचीत करूँ, होमोजीनियस मिक्सचर में 2 सॉल्यूशंस आते हैं। क्या आते हैं? सॉल्यूशंस आते हैं, यानी कि चीनी और पानी का घोल, यानी कि शुगर सॉल्यूशन। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर के? शुगर सॉल्यूशन। होमोजीनियस यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, शुगर सॉल्यूशन। यानी चीनी और पानी का घोल सॉल्ट सॉल्यूशन में किस में आ जाएगा, सब होमोजीनियस मिक्सचर में। क्योंकि आप शुगर सॉल्यूशन को देखते हैं, पानी में देखते हैं, जब चीनी को हम घोल देते हैं तो कोई भी सेपरेशन बाउंड्री नहीं दिखता है। दोनों दोनों क्या होता है, एक थरोली मिक्स होता है, यानी कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं दिखती है। ठीक है, लेकिन हेट्रोजीनियस की बातचीत करें तो हेट्रोजीनियस में क्या होता है, हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। डिफरेंट जीनियस मीन्स फेज, यानी कि बहुत सारे फेज दिखाई दें। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ हेट्रोजीनियस। जैसे कि पानी में हमने सैंड को डाल दिया, सैंड इन वाटर, तो क्या होगा, बालू नीचे अलग दिखाई देगा, वाटर का एक सेपरेशन ऊपर, वाटर ऊपर दिखाई देगा, बालू नीचे बैठा दिखाई देगा। यानी कि दोनों के बीच में, वाटर और सैंड के बीच में एक सेपरेशन बाउंड्री दिखाई दे रहा होता है। कौन सा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। होमोजीनियस मिक्सचर में हम लोग किसको पढ़ते हैं, ट्रू सॉल्यूशन को, यानी कि सॉल्यूशन को किस में स्टडी करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर के में स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए ये समझा दिया मैंने इसलिए क्योंकि बेसिक आपको जानना जरूरी था, तभी हम लोग सॉल्यूशन का डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे। अब देखो, सॉल्यूशन नाम से ही क्लियर हुआ, सॉल्यूशन। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं सॉल्यूशंस आर। अब देखो डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बताया मैंने, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। यानी सॉल्यूशन समझ में आया, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है,
क्लियर हो रहा है। अब देखो सॉल्यूशन तो क्लियर हुआ। देखो जो दो कंपोनेंट होते हैं, जो सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली मिनिमम दो कंपोनेंट्स मिलकर बना होता है। तो हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, यानी दो कंपोनेंट से मिल करके सॉल्यूशन हमारा बना होता है। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अगर मैं बातचीत करूं, अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लिया। आप लोगों ने ये बेसिक चीज़ 9th में पढ़ा होगा। सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन, लेस अमाउंट, लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन में क्या होगा, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, यानी कम मात्रा में प्रेजेंट होगा। सॉल्वेंट इसे विलय, विलय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विलय। सॉल्वेंट को बोलते हैं विलायक। ठीक है, ये क्या होता है, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट, यानी कि ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, सॉल्वेंट पाया जाता है। अब देखो सॉल्यूट के जैसे हमने क्या लिया, शुगर सॉल्यूशन लिया, क्या लिया समझना आप लोग, शुगर का सॉल्यूशन, यानी कि एक गिलास पानी में हमने थोड़ी सी चीनी डाल दिया, तो चीनी क्या हुआ, सॉल्यूट हो गया। चीनी क्या हुआ हमारा, सॉल्यूट। और वाटर जो क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया वाटर हमारा, वाटर सॉल्वेंट हुआ, और चीनी क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ। यानी जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, और जो ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, यानी एक और डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, अ सॉल्यूट इज अ सबस्टांस दैट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। सॉल्यूट एक सबस्टांस है जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट इज सबस्टांस दैट डिजॉल्व द सॉल्यूट, जो सॉल्यूट को डिजॉल्व करता है, यानी चीनी को डिजॉल्व कर रहा है मान लो, तो क्या कर रहा है, सॉल्वेंट हो गया। जो वाटर होता है हमारा, वाटर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी हमेशा सॉल्वेंट का ही काम करेगा, कम मात्रा में रहे फिर ज़्यादा मात्रा में रहे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यानी वाटर क्या होता है भाई, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। कहीं से कोई दिक्कत आती है आप लोग तुरंत बताएंगे, कहीं से कोई दिक्कत आती है आप लोग तुरंत कमेंट करके बताएंगे, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, फिर दोबारा मैं आप लोगों को बता दूंगा। आइए समझ, सॉल्यूट क्या, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और कंपोनेंट्स के बारे में मैंने बता दिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में भी। और वाटर क्या, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब एक चीज़ और देखिए, अब हम लोग जो मेन चीज़ देखेंगे, एक कंसेप्ट छोटा सा और समझ लो, डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड। कंसेंट्रेटेड का मतलब क्या होगा, डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड का मतलब आप लोगों को पता भी होगा, डाइल्यूशन और कंसेंट्रेशन। ठीक है, दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूट मीन्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब यानी सॉल्यूट का मात्रा कितना हो, एकदम कम हो। किसी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट की मात्रा कम होती है तो हम क्या बोलेंगे, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट की मात्रा क्या हो, लार्ज हो, यानी ज़्यादा हो। जैसे मान लो एक गिलास पानी लिया हमने, ठीक है, उसमें क्या किया, 50 ग्राम चीनी डाला, ठीक है, और एक गिलास लिया, उसी उतना ही पानी लिया, उसमें हमने क्या किया, 100 ग्राम चीनी डाला। यानी जो 50 ग्राम वाला चीनी वाला जो सॉल्यूशन है ये क्या होगा, इसके कंपेरिजन में क्या होगा, ये डाइल्यूट होगा। और ये वाला 100 ग्राम वाला चीनी वाला क्या होगा, ज़्यादा कंसेंट्रेट, यानी कि सॉल्यूट की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो, ज़्यादा कंसेंट्रेट। और मान लो इसी को हमें क्या करना है, डाइल्यूट करना है, ज़्यादा पानी मिलाते जाएंगे, डाइल्यूट होते जाएगा, डाइल्यूशन होते जाएगा। ठीक है, डाइल्यूट और कंसेंट्रेशन समझ में आया आपको। ठीक है, ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो, द टर्म कंसेंट्रेशन इज यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जो कंसेंट्रेशन टर्म है, जो कंसेंट्रेशन का टर्म है, ये बताता है कि सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हैं और कितने सॉल्वेंट पार्टिकल हैं। सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट पार्टिकल हैं और कितने सॉल्वेंट पार्टिकल हैं। यानी कह सकते हैं द टर्म कंसेंट्रेशन इज यूज टू फाइंड आउट, यानी कंसेंट्रेशन से हम कह सकते हैं, नहीं बोलते हैं कि इस सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन इतना है। तो कंसेंट्रेशन क्या होता है, द टर्म कंसेंट्रेशन इज यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है, कितने सॉल्वेंट पार्टिकल प्रेजेंट है, वही क्या होता है, हमारा कंसेंट्रेशन होता है। और बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, देर आर सेवरल मेथड्स, यानी हम कह सकते हैं क्या, देर आर सेवरल मेथड्स, देर आर सेवरल मेथड
by which we can describe concentration of solution। यानी बहुत सारे मेथड्स हैं कि हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हैं, कितने नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। उसमें से कुछ चीज़ें हम लोग को पढ़ना है, जैसे कि मोलैरिटी, ठीक है, दूसरा मोलैलिटी, तीसरा नॉर्मेलिटी, चौथा पढ़ना है मोल फ्रैक्शन, क्या पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन, पांचवा वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास परसेंटेज, और पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ये सारे इतने मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल है। तो अगले पार्ट में इन सब सारी चीज़ों को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले कंसेप्ट के साथ। पार्ट सेकेंड में मिलते हैं हम लोग।